हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कई घरों में जब बच्चे का जन्म होता है तो खुशखबरी मानी जाती है, क्योंकि बच्चे की आने के लिए लोग तैयारी में होते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब बच्चा ईश्वर की योजना के द्वारा जन्म ले और ईश्वर ही उस बच्चे को चुन करके इस धरती पर विशेष रूप से भेजे, तो वह वास्तव में बड़ी खुशखबरी और बड़ा पर्व है। आज यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म का पर्व है। धर्मशास्त्र इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि ईश्वर के पास जो कुछ भी है मनुष्य के लिए है। जैसे संत याकूब कहते हैं कि सभी अच्छी चीज़ें, सभी अच्छी वस्तुएं हमारे स्वर्गीय पिता ईश्वर के पास से आती हैं। मनुष्य के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा। मनुष्य ईश्वर से सब चीज़ पा सकता है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा। संत लूकस के सुसमाचार में कई जगहों पर आप पढ़ेंगे कि जब भी कोई बड़ी घटना घटने वाली हो, प्रार्थना के द्वारा शुरू होती है, प्रार्थना के द्वारा घटती है। जब बड़ी घटना घटती हो तो वह हमेशा प्रार्थना से शुरू होती है। 12वां सामान्य सप्ताह 23 जून 2022, यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म। बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूसरा पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्याएं 22 से 26 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 66 तक। एलिजाबेथ एक बांझ महिला के रूप में जानी जाती थी। जकारिया महापुरोहित था और यरूशलेम की मंदिर में पूजा अर्चना चढ़ाया करता था। इस महापुरोहित और उसकी पत्नी उम्र दराज हो चुके थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी और इनके संतान नहीं थे। संतान के अभाव में वे दुखी और निराश थे। जिस दंपति के संतान ना हो, उनका दुख सिर्फ वे ही जान सकते हैं। लेकिन वे आशावान होकर प्रार्थना कर रहे थे। मंदिर में बलि बेदी के पास बलिदान चढ़ाते समय ईश्वर के दूत ने जकारियस को संदेश दिया कि ईश्वर उनको एक पुत्र प्रदान करेगा। अतः यूहन्ना बपतिस्ता प्रार्थना का परिणाम है, प्रार्थना के द्वारा भेजा गया है। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म साधारण नहीं, बड़ा असाधारण और बड़ा विशिष्ट जन्म था। एलिजाबेथ बांझ थी और दूत का संदेश जकारिया को मिलता है कि उसकी बांझ पत्नी को पुत्र मिलने वाला है। अविश्वास के कारण वह गूंगा हो जाता है। नामकरण के समय वह पाटी पे लिख के बताता है कि उसका नाम यूहन्ना है और उसका गूंगापन दूर हो जाता है। ये सभी विशिष्ट घटनाएं ईश्वर की उपस्थिति और ईश्वर के क्रियाकलाप के लक्षण हैं। ईश्वर के होने और ईश्वर के विशेष हाथ के प्रतीक हैं। इस बालक का ईश्वर के प्रति एक विशेष बुलाहट है। इस बालक पर ईश्वर की विशेष आशीष होगी, ईश्वर का हाथ होगा,
और ईश्वर की महान योजनाएं पूरी करेगा। उसके द्वारा महान और विशिष्ट कार्यों के पूरे होने के वे अद्भुत लक्षण थे। वह विशेष रूप से मां के गर्भ से ही चुना गया था। यूहन्ना बपतिस्ता नए व्यवस्थान के सर्वोत्तम नबी हुए। बांझ महिला के गर्भ धारण से ये असाधारण घटना ईश्वर के कार्य को प्रकट करती है और हमें आश्चर्यचकित करती है। हम अनायास ही कह उठते हैं, ओ माय गॉड। बच्चे का गर्भ में ही उछल पड़ना, एक बांझ जो बड़ी लंबी प्रतीक्षा में और उम्र वाली हो गई थी, उसको पुत्र मिलना, ईश्वर के विशेष और अद्भुत कार्यों की चर्चा सभी ओर फैल गई। लोगों का बच्चे के भविष्य के बारे में अनुमान लगाना आवश्यक था। हर कोई असाधारण बच्चे के बारे में सुनकर जानकर ईश्वर के महान कार्यों का अनुमान लगा सकता था। उसके लक्षण बड़े बचपन से ही दिखने लगे थे। इसी को कहते हैं होनहार विरवान के होत चिकने पात। होनहार विरवान के होत चिकने पात, जिनको ईश्वर ने चुना है और जो भविष्य में बड़े कार्य करने वाले हैं, उनके लक्षण बड़े जल्दी बचपन में ही दिखने लगते हैं, झलकने लगते हैं। आज का पहला पाठ कहता है कि ईश्वर कुछ व्यक्तियों को अपने विशेष कार्य के लिए चुनता है। नबी, पुरोहित या संसार में जो भी ईश्वर का कार्य है। यह बात सिर्फ यूहन्ना बपतिस्ता के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है, ये सभी के लिए है कि ईश्वर हर व्यक्ति को चुनता है, बुलाता है और इस दुनिया में विशिष्ट कार्य करने के लिए भेजता है। ईश्वर का हमारे जीवन में एक विशेष योजना है। हर व्यक्ति इस दुनिया में अपना विशेष उद्देश्य का कार्य पूरा करने के लिए भेजा गया है। इसलिए आप इस बात पर चिंतन करें कि मैं यहाँ क्यों हूँ, कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे आने का, जन्म का, जीवन का क्या प्रयोजन है। क्या मैंने अपने जीवन का उद्देश्य को पा लिया है? क्या आपने अपने जीवन के उद्देश्य को पा लिया है? इस पर अवश्य चिंतन करें। आज का दूसरा पाठ कहता है कि ईश्वर अपनी योजना के अनुसार सारा कार्य करता है। ईश्वर के आने से पूर्व वह यूहन्ना को लोगों को तैयार करने के लिए भेजा। जब प्रभु यीशु आए, उससे पहले यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा दिया कर रहे थे, जिसे लोग स्वर्ग के राज्य का अनुभव करें। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता ने बार बार कहा, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। और प्रभु यीशु जब आए तो उन्होंने कहा, ईश्वर का राज्य यहाँ है, प्रवेश करो। मैं ही ईश्वर का राज्य हूँ, मैं ही द्वार हूँ, मेरी शिक्षा ही ईश्वर का राज्य है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे नबियों के लिए और नए व्यवस्थान के महानतम नबी यूहन्ना बपतिस्ता के लिए, जिनको तूने बांझ माता और पिता के द्वारा इस दुनिया में उतारा। हमें यह समझ प्रदान कर कि आप ही हमारे असली माता पिता हैं। हम आपके पास ही आए हैं और आपके पास से जाना है। हमारा इस दुनिया में आना एक विशेष उद्देश्य और ख़ास मकसद से है। हमें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए, उसकी ज्योति, उसकी प्रज्ञा और उसके आशीष के द्वारा हम अपने उद्देश्य को पा सकें, उद्देश्य को पहचानें और हमें जो
वरदान मिला है उसको ग्रहण करते हुए, उनको विकसित करते हुए तेरी योजना को पूरी करें और आपकी महत्तर महिमा के लिए जिएं, अभी और अनंत काल तक। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।